भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है बेबेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में ही पहली बार भारत के विभाजन की योजना थी और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही इंग्लैंड की संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित हुआ और उसी विधेयक के तहत भारत को आज़ादी मिली बंटवारे के साथ। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन की योजना प्रथम बार स्वीकार कर लिया गया था और उस माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का सारा प्लानिंग दिया हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर बम घटना, चंपारण आंदोलन, होम रूल आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसकी अध्यक्षता में, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रामगढ़ में 1940 में जो कांग्रेस पार्टी का 53वां अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। अब बोलेंगे कि सर लगातार इतने वर्षों तक क्यों रहे थे? तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था और उसकी जो क्रियाकलाप थे वो रुक गए थे। इसलिए 1940 में जब बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष तो 45 तक वही लगातार रहे थे। और सबसे युवा अध्यक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में 35 वर्ष की उम्र में ये सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने थे। और इतना ही नहीं, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत का जब पहला कैबिनेट बना था, उस स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में, स्वतंत्र भारत की प्रथम आज़ाद सरकार में, भारत में की सरकार में कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसीलिए 11 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है और 11 नवंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फ्रेंड्स हमने तो बताया कि आज़ादी के बाद जो पहली सरकार बनी थी हमारी, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में शिक्षा मंत्री यानी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये भी आप जान लीजिए कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था आज़ादी से पहले ही 1946 ईस्वी में, उस अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए हमारे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और शिक्षा मंत्री बने थे पहले, इसलिए उनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।